YouTube पे आने वाला हर यूट्यूबर सोचता है कि एक दिन उसके पास लेटेस्ट गैजेट होंगे। बेशक हम शुरुआत करते हैं मोबाइल से, पर हम सोचते हैं कि हमारे पास एक दिन बहुत अच्छा कैमरा होगा जिससे हम शूट करेंगे। बेशक हम छोटे से कमरे में छोटी छोटी लाइट से शुरुआत करते हैं, पर हम सोचते हैं कि एक दिन हमारे पास लाइट का सेटअप बड़ा अच्छा होगा। बेशक हम शुरुआत बोया के 1000 रुपए के माइक से करते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे पास रॉड का माइक भी एक दिन जरूर होगा। फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो ऐसे माइक को जो कि वायरलेस माइक है, थोड़े से महंगे आते हैं परंतु बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ रॉड के माइक का और गोडोक्स के वायरलेस माइक का। देखते हैं दोनों में से बेहतरीन कौन सा है। हेलो एवरीवन, दिस इज धीर कुमार। वेलकम वंस अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ खुराफाती बाबाडी की। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं यहां पर कंपैरिजन करने वाला हूं दो माइक्स में। ये है गोडोक्स का वायरलेस माइक और ये है रॉड का माइक। आपको मैं बता दूं, आज मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनकी जो कीमत है उसमें कितना डिफरेंस है। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि हमें किस तरह का माइक लेना चाहिए। देखिए, गोडोक्स का जो माइक है ये मैंने लिया था 2-3 महीने पहले। ये लगभग 15,000 रुपीज में मैंने लिया था और आज इसकी जो कॉस्ट है वो 17,000 है। ये जो माइक है ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, ये आया था लगभग 28,000 रुपीज में और आज इसकी कीमत जो है वो है 31,000 रुपीज। तो ये कंपैरिजन इसलिए कि क्या जरूरी है कि हम ये महंगा माइक ले, क्या गोडोक्स के माइक से हमारा काम चल सकता है? तो चलिए पूरी तरह से कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा और आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा महंगा बनने वाला है। मैंने इसका भी इंतजाम किया है और इसका भी इंतजाम किया है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं कंपैरिजन शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बहुत ही डिफरेंट बनेगा, आपके काम का बनेगा और एक आप सच्चे यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किस तरह की पैकेज में क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहां पर है हमारे पास ये गोडोक्स का माइक और ये इस तरह के बॉक्स में आता है, इस तरह के बॉक्स में आता है और आप मानिए इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखिए, जब आप इसे खोलते हैं ऐसे तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स इसके अंदर मिलता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि इसका जो बॉक्स है बहुत ही अच्छी केसिंग के साथ आ रहा है। आपको ये तीनों जो माइक दिख रहे हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें से एक रिसीवर है और दो जो है माइक्स हैं। ये चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इनकी खास बातें भी बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं इसके अंदर और क्या क्या मिलता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक TRS केबल मिलती है और जब आप इसको खोलते हैं यहां पर तो आपको एक और केबल मिलती है आपके मोबाइल में यूज करने के लिए, जो TRS केबल जैसी ही है। इसके अलावा आपको 3 चार्जिंग केबल मिलती है इनको चार्ज करने के लिए और इसके अलावा 2 लेवलियर माइक भी मिलते हैं। लेवलियर माइक दोस्तों इसलिए कि आप इनके रिसीवर पे यहां पर माइक लगाकर इसको नीचे रखकर आप यहां पर ऐसे कॉलर माइक की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर दी गई है। ये चीजें हमें मिलती है इस गोडोक्स के अंदर। साथ साथ इसके अंदर हमें 2 विंडशील्ड भी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है इस गोडोक्स के पूरे सेटअप के अंदर। अब बात करते हैं कि हमें इस रॉड के माइक में क्या क्या मिल रहा है। देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, पूरी डिटेलिंग वगैरह इसके अंदर दी गई है। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा पाउच मिलता है, कोई बॉक्स नहीं मिल रहा है हमें इसकी तरह, हमें सिर्फ ऐसा पाउच मिलता है और पाउच के अंदर हमें एक रिसीवर मिल रहा है और बाकी 2 माइक मिल रहे हैं। आप देखिए 2 माइक है और एक आपको रिसीवर मिलेगा और एक ही TRS केबल मिलेगी। इसके अंदर आपको 2 TRS केबल मिली थी, एक आपके मोबाइल के लिए और एक आपके DSLR के लिए, बट इसके अंदर आपको एक ही TRS केबल मिलेगी। जब हम इसे खोलते हैं बाकी तो इसके अंदर और क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें चार्जिंग के लिए यहां पर तीन केबल मिलती है, इनको अलग अलग से चार्ज करने के लिए और इसके अलावा लगभग 1, 2 और 3 विंडशील्ड, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की विंडशील्ड मिलती है ताकि आसपास की जो आवाज है, हवा की आवाज जो है वो रुक सके। तो ये चीजें इसके अंदर मिल रही है, बट इसके अंदर आपको कोई भी लेवलियर माइक नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके अंदर ये ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा कि आप इसमें कोई भी बाहर से अलग से खरीद कर लेवलियर माइक लगा सकते हैं, यानी कि जो बोया जैसा माइक होता है वो लगा सकते हैं और इसको अपनी पॉकेट में डाल के यहाँ पर लेवलियर माइक की तरह यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर नहीं मिला है। इसके अंदर हमें 2 माइक एक्स्ट्रा मिले हैं, इसके अंदर माइक एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। इसके अंदर हमें 3 विंडशील्ड मिली है और इसके अंदर हमें 2 विंडशील्ड मिली है। तो चीजें जो मिली हैं वो थोड़ी सी अलग अलग हैं। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है और ये माइक कैसे यूज होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि गोडोक्स के माइक में एक ऐसा एक्स्ट्रा फीचर है जो कि रॉड के महंगे माइक में नहीं है। मैं आपको बता देता हूं ये दोनों माउंट कैसे होते हैं। किसी भी DSLR के ऊपर ये आसानी से इस तरह से माउंट हो जाते हैं। जैसे कि ये इसका रिसीवर है, आपको इसे ऐसे लगाना है यहाँ पर, उसके बाद आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने TRS केबल के साथ। जैसे आपने इसको यूज किया वैसे ही आप इसके रिसीवर को भी यहाँ लगा सकते हैं और रिसीवर की एक वायर है वो आपके किसी भी कैमरे के अंदर जाएगी और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। गोडोक्स में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि बाकी हमारे रॉड में नहीं है? सुनिएगा,
गोडोक्स के माइक के रिसीवर के अंदर आपको एक ऑडियो जैक एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें आप अपनी जो कान की लीड है वो लगा सकते हैं। लीड लगाकर आप सुन सकते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी आवाज कट तो नहीं रही है, अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। वो चीज आपको रोड में नहीं मिलेगी। रोड के रिसीवर में आपको वो जैक नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप अलग से लीड लगाकर कान में सुन सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्या क्या रहती है मैं बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं M50 Mark II और उस कैमरे के अंदर लीड लगाने का यानी कि हेडफोन लगाने का फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए और उस सिचुएशन में हमें अगर सुनना हो तो गोडोक्स का माइक वहां पे काम आते हैं और उसमें हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ये फंक्शन हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मुझे इसे यूज करना है तो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद ही मुझे सुनना पड़ेगा कि कैसी वॉइस की क्वालिटी है। तो ये चीज तो इसको थोड़ा सा अलग करती है गोडोक्स को इससे। अब बात करते हैं मेन चीज जिसके लिए हम कोई भी माइक खरीदते हैं। माइक को खरीदने का जो क्राइटेरिया होता है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंडोर आउटडोर शोर शराबे में किस तरह से काम करता है और उसकी जो बैटरी लाइफ है वो कैसी है और किस तरह से वो उसे यूज किया जाता है। तो यूज करने का तरीका आपने देख लिया, इसे माउंट आप आसानी से कर सकते हैं। इंडोर कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बता दूं। अब तक आप जो आवाज सुन रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो रोड के माइक से मैंने रिकॉर्ड की है। देखिए ये एक और मेरे पास पेयर है, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये मेरी वॉइस की क्वालिटी है और इसी से ही हम जो इसको यूज करेंगे उसके बाद हम आउटडोर में भी जाके यूज करेंगे। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा कि इंडोर में हम किस तरह की रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, आउटडोर में कैसे करते हैं, डिस्टेंस पे कैसे करते हैं, यानी कि ज्यादा दूर जाके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं, या फिर ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पे कर सकते हैं नहीं। इसकी टेस्टिंग आपने देख ली। जो बात मैं बोल रहा हूं वो रोड के माइक से आ रही है। अब हम टेस्ट करेंगे गोडोक्स का माइक इंडोर। अब जो आप आवाज सुन रहे हैं इंडोर में शूट कर रहा हूं और ये आवाज आ रही है गोडोक्स के माइक से। इससे पहले की जो आवाज थी वो थी रोड के माइक से। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं, किसी स्टूडियो में शूट कर रहे हैं या फिर घर के किसी कमरे में शूट कर रहे हैं, तो आपको आवाज की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस कितना है। क्योंकि हम यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि इसमें जो प्राइसिंग में डिफरेंस है ये 15 से 17 हजार का है और ये 28 से 31 हजार रुपए का है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप इंडोर ज्यादा शूट कर रहे हैं, अगर आपको ये सूट करता है तो आप इसे ले सकते हैं या नहीं। तो ये टेस्ट हो गया यहां तक का। अब हम चाहते हैं आउटडोर में और इनकी पूरी तरह से टेस्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट करने वाले हैं दोनों ही माइक्स को आउटडोर। मैं आपको सिचुएशन बता दूं, ये बिल्कुल खुला इलाका है और साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ से आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं। और आप मेरी जो आवाज़ से आपको पता लग गया होगा इसकी जो क्लैरिटी है वो क्या है। किस तरह की भी स्पीच बोलूं, जिस तरह की बात मैं बोलूं, ये आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। गोडोक्स के माइक में और रोड के माइक में जो फ़र्क है वो आपको आउटडोर में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडोर में हमने जो एक सैंपल लिया और आउटडोर में हमने जो सैंपल लिया है उसकी हम समीक्षा करेंगे पूरी तरह से। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर हम अपने कैमरे से दूर चले जाएँ, डिस्टेंस पे चले जाएँ, तो इसकी आवाज़ कैसी आती है। सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं कनेक्टिविटी टेस्ट कि अगर हमारे कैमरे से हमारी दूरी ज़्यादा है तो ये माइक अच्छी तरह से काम करता है या नहीं। साथ ही साथ जो आसपास की आवाज़ें हैं वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही हैं या फिर मेरी आवाज़ में क्लैरिटी है वो ज़्यादा आ रही है नहीं। तो ये जो टेस्ट हो रहा है ये रोड के माइक का टेस्ट हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद गोडोक्स का माइक आएगा और उसको आपको ही कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा माइक अच्छा है। सो फ्रेंड्स, अब हम हैं सेम एम्बियंस में बट हमारा जो माइक है वो दूसरा है, यानी कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ गोडोक्स का माइक। अब आपको ये पता लगाना है कि जो पहला माइक था रोड का और ये माइक, इसमें डिफरेंस क्या क्या है। एम्बियंस सेम है, साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब वो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है ये आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद हम इसका डिस्टेंस जो है यानी कि कनेक्टिविटी है वो चेक करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ चुकी है जी? नहीं आई है? आवाज़ नहीं आई है? आवाज़ अब क्लियर आवाज़ आ रही है? आ रही है अब क्लियर आवाज़ है? ठीक है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो है कनेक्टिविटी का, ये है डिफरेंस रोड के माइक में और गोडोक्स के माइक में। हम दोनों ही माइक यूज़ कर चुके हैं। माइक में मैं काफ़ी पीछे था, उस वो कनेक्टिविटी बनी हुई। रोड का माइक कनेक्टिविटी के लिए हमें बहुत पास रहना पड़ेगा। तो डिफरेंस आपको सुनने क्या होगा और क्या होगा।
अब मैं फिर से जो बात कर रहा हूँ वो रोड के माइक से कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने कनेक्टिविटी टेस्ट भी देख लिया। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं रोड की, तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, गोडोक्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो डिस्टेंस है रोड का वो भी बहुत ज़्यादा है। अपने जो आपके कैमरे से जो उसका डिस्टेंस है काफ़ी दूर से आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि गोडोक्स में नहीं है। जो डिवाइस हमारे पास है उसमें आवाज़ थोड़ी सी कट रही है और थोड़ी सी क्लियर भी नहीं है, ये आपने अभी सुना होगा। अब इसका एक टेस्ट होना और बाकी है। चलिए चलते हैं किसी भीड़ भड़ाके वाली जगह पर। सो फ्रेंड्स, दोनों ही माइक्स का टेस्ट करने के लिए अब हम आ गए हैं थोड़ी सी शोर शराबे वाली जगह पे, यानी कि मेन रोड पर। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये रोड के माइक से है, इसमें कितनी क्लैरिटी मेरी आवाज़ की है बाकी आवाज़ों के साथ, यानी कि जो व्हीकल्स जा रहे हैं, आसपास की जो आवाज़ें आ रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, उसमें मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। क्योंकि इसके बाद जो मैं माइक यूज़ करने वाला हूँ वो है गोडोक्स का माइक, और क्लैरिटी जो है आपको एनालाइज खुद करनी है, और इसको हम एनालाइज अपने स्टूडियो में भी करेंगे। इस साउंड टेस्ट का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, और अब मैंने यूज़ किया है यहाँ पर गोडोक्स का माइक। गोडोक्स के माइक में मेरी आवाज़ कितनी क्लियर है आसपास की आवाज़ से, ये भी आपको देखना है और कंपेयर करना है खुद। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आवाज़ जो आ रही है मेरी आप तक पहुँच रही है, साथ में जो आसपास व्हीकल्स जा रहे हैं, आसपास जिनकी आवाज़ें आ रही हैं, वो कितनी इसमें ज़्यादा कैप्चर हो रही है या कम कैप्चर हो रही है, ये आपको देखना है। हमने दोनों ही माइक सुन लिए हैं, अब चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं कि कौन सा माइक बेटर है। वेलकम बैक टू स्टूडियो फ्रेंड्स। अब जो बातें हो रही हैं वो रोड के माइक से हो रही हैं। अब देखिए, मैंने इसको आउटडोर में रिकॉर्ड किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने इसकी टेस्टिंग करी वॉइस की, उसमें देखिए, जब हम एक जगह खड़े होकर बात करते हैं, तो जब हम रोड का माइक यूज करते हैं तो एक सर्टेन लेवल की जो दूरी है वहां की आवाज जो है हमें नहीं आती है, जो बाहर की आवाजें हैं उसके अंदर नहीं आती, ज्यादा कैप्चर नहीं होती है। वही जहां हमने रोड के माइक की जगह ये गोडोक्स का माइक यूज किया, तो उसमें जो एम्बियंस का आसपास का जो माहौल है उसकी आवाज थोड़ी सी आ रही है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आपको इरिटेट कर दे, या फिर इतनी भी बेकार नहीं कि आपको ऐसा लगे नहीं यार ये सस्ते हैं तो अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो इस मामले में इसमें नंबर काटने वाली कोई बात है नहीं कि नहीं इसको हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो हाँ, इसका जो डिस्टेंस है कंपनी ही क्लेम करती है कि 200 मीटर के आप रेंज तक इसको ले जा सकते हैं, और इसको 30 से 50 मीटर के रेंज तक ले जा सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और जो कि आपने देख ही लिया कि कितनी दूर से हमने शूट किया और आवाज पूरी तरह से क्लियर आ रही थी। आसपास से मोटरसाइकिल जा रही थी, गाड़ियां जा रही थी, पर उनकी आवाज जो है कैप्चर नहीं हुई। जब हमने तीसरा इसका टेस्ट किया, वो टेस्ट किया था जब हम रोड पे चले गए, मेन रोड पे चले गए, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे बगल में से एक ट्रैक्टर गुजर गया, उसकी तेज आवाज भी हमारे रोड के जो माइक में कैप्चर नहीं हुई, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मेरी ही आवाज आई। जब हमने इसको यूज किया, इसकी आवाज भी क्लियर आई, ध्यान से सुनिएगा, इसकी आवाज भी क्लियर आई और लाउड आई, बट थोड़ी सी आसपास की जो आवाज है वो इसमें ऐड हो गई। तो ये चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिली। फ्रेंड्स, अगर हम वर्डिक्ट की बात करें, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 15 से 17,000 में आ रहा है, और ये 28 से लेके 31,000 में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रेंज कम है और अगर आप इस तरह के गोडोक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा अच्छी मिल सकती हैं। इसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, बैटरी बैकअप लगभग दोनों का सेम है, हालांकि जो रोड है उसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम बात करें रोड की, यहाँ पर क्लैरिटी बहुत अच्छी है, डिस्टेंस पे जाके आप बात कर सकते हैं, खास तौर पे जो आप बात बोल रहे हैं उसमें जो आपको अपनी आवाज का जो बेस नजर आता है, या फिर अपनी आवाज की जो क्लैरिटी नजर आती है, बहुत अच्छी है। ये लाउड है, ये लाउड नहीं है, बट इसकी आवाज जो है क्लियर है। इसकी लाउडनेस का फायदा आप उठा सकते हैं जब भी आपको पास से शूट करना है या फिर किसी चीज को क्लियर बोल के करना है। तो यहां पर जो मेरा वर्डिक्ट आ रहा है वो ये कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहां पर रोड पे जा सकते हैं। रोड का माइक अच्छा है, डिस्टेंस में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आपका डिसीजन है, आपने आवाज सुन ली कि इंडोर कैसी है, आउटडोर कैसी है, शोर शराबे में कैसी है, डिस्टेंस में कैसी है, तो आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा माइक आपको लेना है। दोनों ही टेस्ट मैंने करके दे दिए हैं दोस्तों। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा माइक आपको पसंद आया, रेंज वाइज और क्लैरिटी वाइज। इसके अलावा अगर आप गोडोक्स पे जाते हैं तो क्यों जाएंगे, और रोड पे जाते हैं तो क्यों जाएंगे, और अगर आप खरीद चुके हैं कोई भी माइक तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बना है, अलग सा बना है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड कोई भी माइक खरीदना चाहते हैं या फिर आप भी माइक खरीदना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली ये मेरे को जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे
हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं तो आप मुझे यानी कि खुराफाती बाबा डीके को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे खुराफाती बाबा डीके के नाम से मेरा अकाउंट है, आप उसे फॉलो कर लीजिए और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा डीके लेता हूं आपसे इजाजत। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई खुराफात के साथ, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।